प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। हम आज उपस्थित है वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 को लेकर। मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो सरकार की जो रवैया है और इस रवैया में जिस प्रकार से परीक्षा का होना, परीक्षा से पहले पूरे क्वेश्चन आंसर दोनों का आ जाना, फिर बच्चे का लिख लेना और अंक तगड़ी हो जाना, वो कागज जिस पर आपके अंक लिखे हैं, जो आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र बनेगा, सर्टिफिकेट बनेगा, वास्तव में वह सर्टिफिकेट एक कचरा का ढेर में रखे जाने वाला एक पन्ना मात्र हो जाएगा। जब तक आपके पास किसी दिए गए टॉपिक का या आपके विषय का ज्ञान न होगा अगर, तो फिर आप अपने पूरे जीवन भर उस कागज के टुकड़े या वह रद्दी कागज या उसे कूड़ादान में रखने वाला कागज को ही समझना पड़ जाएगा और फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेंगे तब जब आपके पास इस कागज के साथ साथ कुछ अच्छा ज्ञान भी हो। तो मैं आपसे यही संदेश देना चाहता हूं कि केवल कागज पर लिखे नंबर के पीछे मत भागिए। ज्ञान या विद्या आपके मस्तिष्क में कुछ रहे तभी आप अपना जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपके पढ़ने और ना पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ए वेक्टर के मॉड, बी वेक्टर के मॉड ये हमको दे रखा है और फिर ए डॉट बी, दोनों सदिशों के बीच के डॉट गुना दे रखा है। पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो ध्यान से समझो, हमने कंसेप्ट वाली क्लास में बहुत कुछ सिखाया है कि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो उसी फार्मूला पर, उसी पैटर्न पर हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से समझो इस बात को कि ए वेक्टर का परिमाण, तो ये वेक्टर का परिमाण अपना दे रखा है, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण जो हमको दे रखा है √3। तो मॉड ए वेक्टर बराबर √3। फिर हमको दे रखा है बी वेक्टर के परिमाण, तो वो है 2। तो मॉड बी वेक्टर बराबर ये हो जाएंगे 2। फिर ए और बी के डॉट गुना आपको √6 दे रखा है, तो ये हो जाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। अब हम फार्मूला लगाते हैं ए डॉट बी का फार्मूला। तो यहां से फार्मूला लगेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और ये फिर कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसके मान आपको पता है पहले से, तो ये हो जाएगा यहाँ से √6 मॉड ए, तो ये हो जाएगा √3 और मॉड बी ये हो जाएंगे 2 और इंटू कॉस। और थीटा तो हमारा पता नहीं है, यही तो पता करना है। तो यहाँ से हम फिर इसका हिसाब किताब करेंगे। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा √6 अपन √3 इंटू 2, ये कट जाएगा। और यहाँ से ये इसको आप अगर कटाते हो तो यहाँ से भी कटेंगे, या 2 से ही आप 6 को पहले कटा लो फिर उसके बाद हिसाब करो। तो 2 से 6 को कटाएंगे तो ये 3 मरतबे कट जाएगा और यहाँ से अपना आएगा कॉस थीटा। और ये √3 से हम इसको अगला स्टेप में कटा देते हैं। तो ये हमारा √3 ऊपर में बच जाएंगे √3, मतलब ऊपर में बच जाएंगे 3 और अपन में √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो वैल्यू होगा वो √3 से 3 कटेंगे तो ये √3 हो जाएंगे। यहाँ से √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा ये √6 का मान ये हो गया √6। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएंगे √3 इंटू ये हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से आगे देखो, √3 से √6 को अगर कैंसिल करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएंगे। मतलब √6 को अगर कटाओगे √3 से तो √2 मरतबे कटेगा और फिर ऊपर में हमारा बच के आएगा √2/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और फिर देखो यहाँ 1 2 में 2 √2 छुपे हैं, मतलब कोई जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 2 उसके वर्गमूल वाली संख्या होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2
और 2 में 2 रूट छुपे हैं, तो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, तो ये एक मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मिलेगा वैल्यू, वो आएगा 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो इसके वैल्यू है, कॉस में कुछ ना कुछ वैल्यू है, देखो क्या है वो वैल्यू, तो ये होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कॉस कितना का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री, और यहाँ से कॉस कैंसिल आउट, इसीलिए हमारा थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45। इसको आप π/4 भी लिख सकते हो। तो ए और बी वेक्टर के बीच का कोण हमारा आएगा π/4 45 डिग्री। 2 सदिश हमें दे रखे हैं, ये हमारा एक वेक्टर हुआ और दूसरा वेक्टर हमारा ये हुआ। दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालने हैं, तो हम पहले एक काम करते हैं, हम इस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं। तो हमारा ये मान लो कि ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर इज इक्वल टू i-2j + 3 के, और फिर ये बी वेक्टर हो गया, तथा इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i - 2j + k। अब देखो ए वेक्टर हमको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और दोनों के बीच में हमको एंगल ज्ञात करने हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि दिक् अनुपात दिया रहे तो उस समय में हम कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, बीच का कोण ये होगा कॉस थीटा बराबर, डायरेक्ट फार्मूला का ही उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, और अपॉन में बट्टा में a1 का स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर के दिक् अनुपात का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से बी वेक्टर के दिक् अनुपात का स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यहाँ से फिर हमारा जो मान आएगा a1 a2 a3 वही सब है जो ए वेक्टर के दिक् अनुपात है। तो देखो यहाँ से हमारा मान आएगा कॉस थीटा इक्वल टू इसके ए वेक्टर में जो मिलेंगे वो a1 a2 a3 मिलेंगे, बी वेक्टर में जो मिलेंगे b1 b2 b3 मिलेंगे, a1 गुने b1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएंगे 3, तो 1 गुने 3, फिर प्लस ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएंगे b2, तो ये हो जाएंगे -2 गुने और ये हो जाएंगे -2, और उसके बाद a3 कौन होगा, तो k के बगल वाले, फिर b3 यहाँ भी k के बगल वाले, तो ये 3 गुना 1, और उसके बाद इतने का रूट अंडर में जो वैल्यू आएगा तो वो हमारा इसका दिक् अनुपात के वर्गों का जोड़, तो यहाँ से आएगा हमारा वैल्यू 1 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से इसके मॉड करेंगे b1 b2 b3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से बी वेक्टर में जाना होगा और ये हो जाएगा हमको 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर और फिर आगे ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर। अब इसका जोड़ घटाव देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमारा आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और माइनस में 4 प्लस में 3 और अपॉन में यहाँ से वैल्यू आएंगे वो हो जाएगा 149, तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 14 मतलब रूट अंडर 14, और उसके बाद फिर इसी तरह से 9 4 और 1, तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 14 मतलब ये 14 हो गए रूट अंडर 14। अब यहाँ से अब देखो ध्यान से, तो ये कितना आएगा वैल्यू, तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और 3 6 हो जाएंगे, उसमें से 4 घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2, और ये रूट से रूट कैंसिल आउट, गुना में समान जाति से गुना होते हैं तो रूट से रूट कैंसिल आउट, और दोनों 14 के बदला 1 14। सॉरी ये ध्यान नहीं रहा क्योंकि यहाँ लगातार 2 एक साथ माइनस थे और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपना प्लस, और फिर ये टोटल ऊपर में जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, तो हमारा यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 5/7, और यहाँ से हमको चाहिए थीटा चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्योंकि जब हम थीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं तो
हम थीटा को इधर ही रखेंगे और उसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो कॉस इनवर्स 5/7 यानी 5/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं और हम आ गए प्रश्न संख्या 3 को लेकर। तो प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है कि आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक वेक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा वेक्टर हमारा ये हो गया। तो पूछता है ना कि ये जो वेक्टर है ना, इस पर मतलब i प्लस जे पर i माइनस जे का प्रक्षेप निकालो, प्रोजेक्शन निकालो। तो प्रक्षेप के विषय में हमने पीछे कंसेप्ट वाली क्लास में हमने बतलाया कि प्रक्षेप जब निकालते हैं तो जो दिए हुए सदिश है उन दोनों का डॉट गुना और जिस पर कहता है वो मॉड के नीचे, वही उसी का होता है बट्टा के नीचे मॉड। तो इन दोनों के बीच में प्रक्षेप की बात हो रही है और पर किसके साथ लगा हुआ है, i प्लस जे पर। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो हमारा होगा, चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि या तो वेक्टर मान ले या ऐसे ही हम बना सकते हैं। तो i प्लस जे पर i माइनस जे का प्रक्षेप, तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा दोनों के डॉट गुना, तो i प्लस जे और डॉट और फिर i माइनस जे। और सुनो, ये जब प्रक्षेप कहता है तो दोनों का डॉट करो, जिस पर कहता है, पर किस पर लगा हुआ है, तो i प्लस जे पर। तो जिस पर कहे ना वो मॉड के नीचे, मतलब बट्टा के नीचे मॉड के रूप में, जिस पर कहे वो आएगा बट्टा के नीचे मॉड के रूप में। तो i प्लस जे पर, इस पर कह रहा है तो ये हो जाएंगे i प्लस जे और इसी का बट्टा के नीचे वैल्यू आएगा और ये मॉड में आएंगे। यानी कि दोनों का डॉट गुना करो, जिस पर कहे वो मॉड में जाएंगे लेकिन बट्टा के नीचे। तो यहाँ से वैल्यू आएगा अपना 1 और 1। इसके डॉट गुना में हमने सिखलाए थे i के गुणांक जे से गुणांक, ये जो गुणांक होते हैं उसी का गुना होता है। तो 1 और 1 का गुना हो जाएगा, 1 गुना 1, फिर प्लस, फिर जे के बगल में कुछ नहीं है तो इसका यहाँ से मिलेगा हमको 1 और फिर जे के बगल में -1 मिलेंगे तो ये हो जाएगा -1 और अपॉन में ये हो जाएंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अपना 1 माइनस 1 और अपॉन में √2। तो ये हो जाएंगे 0/√2 और ये जो वैल्यू होंगे वो होगा 0। तो मतलब i प्लस जे पर i माइनस जे का प्रक्षेप अपना आया वो 0। यही मेरा कंप्लीट आंसर होगा। और फिर हम इसी तरह से बनाएंगे, दोनों का डॉट गुना किए और फिर जिस पर कहा उसका बट्टा के नीचे वही गया मॉड में और फिर यहाँ से i के जे के गुणांक जो थे उन सब का गुना कर दिए, फिर जोड़े, फिर यहाँ से हमारा 0 निकल के आया। अगला सवाल में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरह हमारा प्रश्न संख्या 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम बातें पूछ रही है और दोनों सेम ही प्रश्न हैं, केवल उसके आंकिक मान बदल गए हैं। तो कह रहा है कि इस वेक्टर का, इसका, ये वाले वेक्टर का, इसका इतना पर, इस पर निकाले हैं, इसका इस पर प्रक्षेप निकालें। हमने क्या कहा था कि प्रक्षेप जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों के डॉट गुना करते हैं, फिर जिस पर कहता है वो चला जाता है बट्टा के नीचे मॉड में। तो पहले हम इसको चाहे तो नाम दे सकते हैं। तो माना ये हमारा ए वेक्टर और ये हो गया i प्लस 3j प्लस 7 के, हमारा ए वेक्टर क्लियर। फिर ये हो गया बी वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8 के। अब देखो इसका इस पर यानी कि ए वेक्टर का, इसको तो हमने ए वेक्टर माना, तो ए वेक्टर इसको हमने माना और इसको क्या माना, बी वेक्टर माना। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो यहां से हो जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अब देखो ये प्रक्षेप जब निकलेगा तो हमने क्या कहा, जिसके जिसके प्रक्षेप निकालते उसके उसके डॉट गुना करते हैं, फिर जिस पर प्रक्षेप कहता है, जिस वेक्टर पर प्रक्षेप कहता है
वो वेक्टर बट्टा के नीचे मोड में चले आते हैं। तो यहाँ ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टा किस पर कह रहा है, तो इतना पर, इसको क्या माने थे, बी पर, तो जिस पर कहे ना वो बट्टा के नीचे मोड में, तो ये हो गया बी वेक्टर बट्टा के नीचे मोड में। अब दोनों का डॉट गुना करेंगे। तो हमने सीखा था कि डॉट गुना में जाति वाले का गुना होंगे और फिर जो जाति से जाति यानी कि आई से आई वाले का, जे से जे वाले का, के से के वाले का गुना होगा। तो आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 7, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8, फिर बट्टा में इस सब का मॉड हो जाएगा। तो बी वेक्टर का मॉड, तो बी वेक्टर का मॉड करेंगे तो यहाँ से आएगा अपना वैल्यू 7 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएंगे 8 का स्क्वायर, फिर इसका जोड़ घटा होगा तो अपना वैल्यू जो आएगा वो हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे -3 और ये हो जाएंगे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 8 का गुना करने पर 56 प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा अपना 56 और इसका हिसाब किताब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 और 1 50 और ये 64। तो 50 और 64 को आप जोड़ोगे तो यहाँ से हमको जो वैल्यू आएंगे वो हो जाएगा 114। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आया 114। अब देखो ये वैल्यू कितना आ गया हमको, ये हमारा 114 है, मतलब 114 है। और उसके बाद ये हो जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप 60/√114, मतलब 60/√114। तो इस तरह से हमारा प्रक्षेप निकल गया। आप धैर्य रखो, विश्वास रखो हम पर। मैं आपका प्रत्येक सवाल के साथ मैं उपस्थित होने वाला हूं और मैं प्रत्येक सवाल पर अपना मंतव्य दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। और अगले एपिसोड में आपके प्रश्न संख्या 5 से फिर आगे तक हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे।